देखिए बच्चों, तो ये हम बता रहे थे जनरलाइज्ड फोर्स Fi फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा आर है। Fi फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा आर है। तो डेल्टा W बराबर I बराबर 1 to N Fi डेल्टा आर है। I बराबर 1 to N Fi डेल्टा आर है। अब डेल्टा आर आई को हम ऐसे दिखाएंगे, J बराबर 1 to 3N डेवर आर आई अपॉन डेवर क्यू टी, डेवर आर आई अपॉन, हाँ वो आई रखी ना उसमें। तो जनरलाइज्ड, तो इससे आप ये इस तरह कर देते हैं कि डेल्टा W बराबर आप क्या करिए, J बराबर अलग करिए 1 to 3N, और इसमें I बराबर 1 to N करिए। Fi
देवर आर आई अपॉन देवर क्यू जे, और ये करिए डेल्टा क्यू जे, ये करिए डेल्टा क्यू जे। ये है आपका जनरलाइज्ड फोर्स, इसे हम दिखाते हैं जनरलाइज्ड फोर्स। तो याद कर लीजिएगा, यूज करना पड़ेगा ये जनरलाइज्ड फोर्स। जनरलाइज्ड फोर्स क्यूजे से दिखाया जाएगा, फोर्स क्यूजे सिग्मा आई बराबर 1 to n एफ आई देवर आर आई अपॉन देवर। ठीक है, ये आपने यहां रख दिया, तो ये वर्क डन हो गया डेल्टा डब्ल्यू बराबर जे बराबर 1 to 3n क्यूजे डेल्टा क्यूजे डेल्टा क्यूजे हम लिखवा चुके थे ना, ये आपको बता दें। अब आइए जनरलाइज्ड पोटेंशियल, अब इसके आगे आइए, यहां तक हम बता चुके थे आपको जनरलाइज्ड पोटेंशियल। जनरलाइज्ड पोटेंशियल, जनरलाइज्ड पोटेंशियल, जनरलाइज्ड पोटेंशियल, जनरलाइज्ड पोटेंशियल देखिए। तो देखिए चेंज इन वर्क डन, वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू किसके बराबर, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन वर्क डन की वैल्यू चेंज इन पोटेंशियल के बराबर। अब यहां पर डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस में जे बराबर 1 to 3n देवर वी अपॉन देवर क्यूजे इंटू डेल्टा क्यूजे, देवर वी अपॉन देवर क्यूजे इंटू डेल्टा क्यूजे। अब यहां पर इसकी वैल्यू रख दीजिए डेल्टा डब्ल्यू की, जे बराबर 1 to 3n क्यूजे डेल्टा क्यूजे माइनस जे बराबर 1 to 3n देवर वी अपॉन देवर क्यूजे इंटू डेल्टा क्यूजे। दोनों टर्म्स, दोनों तरफ से टर्म्स इक्वेट करिए, तो क्यूजे की वैल्यू आई माइनस देवर वी अपॉन। तो जनरलाइज्ड फोर्स जो है पोटेंशियल के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर है। जनरलाइज्ड फोर्स किसके बराबर है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। जनरलाइज्ड फोर्स is equal to the negative gradient of potential. Negative gradient of generalized potential. ठीक है। अब ये अगर कंजर्वेटिव फोर्स होता तब तो ठीक है, फॉर
कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स है तब तो ये सही है, QJ बराबर देवर भी अपॉन देवर। और अगर नॉन कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है या कंजर्वेटिव सिस्टम है, तब तो ये ठीक है। अगर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होता है, for non-conservative system, for conservative system, for non-conservative system के लिए या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए QJ की वैल्यू माइनस देवर भी अपॉन देवर QJ बराबर माइनस देवर भी अपॉन देवर QJ तो हो गई, प्लस D बाई dt देवर U अपॉन देवर QJ डॉट, देवर U अपॉन देवर QJ डॉट। U जो है where U is the velocity dependent potential, where U is the velocity dependent potential और simply a velocity dependent potential or simply a generalized potential। generalized potential, अब आइए, तो ये हमने आपको जनरलाइज्ड का पूरा बता दिया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन, ठीक है, जनरलाइज्ड फोर्स, ठीक है, इसमें कुछ भी आ सकता है। और इम्पोर्टेंट है ये, एक तो कांस्टेंट्स वाला इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, इसमें जो कुछ देखिए जरा, जनरलाइज्ड पोटेंशियल डेल्टा W बराबर माइनस डेल्टा V, वर्क डन का जो चेंज होता है, जो वर्क डन में वेरिएशन होगा वो ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाएगा। जो वर्क डन में होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व हो जाता है, वर्क डन वाला ही कंजर्व हो जाता है पोटेंशियल। तो डेल्टा W बराबर, पर वर्क डन किया जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, कंजर्व हो रहा है इंटरनल में, इसलिए नेगेटिव लेते हैं। वर्क डन एक्सटर्नल के थ्रू है और कंजर्व हो रहा है इंटरनल, इसलिए हमेशा नेगेटिव है। आप शुरुआत से पढ़ रहे हो वर्क डन नेगेटिव। अब वर्क डन डेल्टा W बराबर J बराबर 1 2 3n देवर V अपॉन देवर QJ इनटू डेल्टा Q, देवर V अपॉन देवर QJ इनटू डेल्टा। अब आपने क्या किया, डेल्टा W की वैल्यू लिख दिया, J बराबर 1 2 3n QJ डेल्टा QJ, J बराबर 1 2 3n देवर V अपॉन देवर QJ। अब इससे इक्वेट कर दिया तो QJ की वैल्यू, जनरलाइज्ड फोर्स की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर है, ठीक है। यही होता ही है, आपने F बराबर माइनस देवर V अपॉन देवर X, देवर V अपॉन देवर Y, देवर V अपॉन देवर Z पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पर हो गया। ये तो सिंपल कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हो गया।
अब अगर आपने ऐसा सिस्टम लिया जो नॉन कंजर्वेटिव है तो स्थिति बदलेगी। तो ये देखिए, फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम क्यूजे बराबर माइनस डी1 वी अपॉन डी1 क्यूजे तो हो गई, प्लस डी वाई डी टी ऑफ डी1 यू अपॉन डी1 क्यूजे डॉट। यहाँ पर ये जो आपका डी1 वी अपॉन डी1 क्यूजे डॉट है, ये क्या है, यू इज द वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल और सिंपली एक जनरलाइज्ड पोटेंशियल, वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल या जनरलाइज्ड पोटेंशियल। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल। कंजर्वेटिव फोर्स का अगर पाथ इंडिपेंडेंट होगा तो फिर J1 to 3 होएगा नहीं, 3 डायमेंशनल होगा, मतलब वो डायमेंशनल नहीं होता है, वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर पोजीशन से। ये तो कोऑर्डिनेट्स है कि पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल है, चौथा पार्टिकल है, मतलब एन तक। तो जब कोई पार्टिकल कंजर्वेटिव होता है तो वो पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो पाथ से कोऑर्डिनेट्स का थोड़ी ना मतलब है भाई। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे जितने पार्टिकल्स हैं, ठीक, जितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कोई डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं तो वो अपना अलग अलग वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनसे नहीं मतलब है, हमको इससे मतलब है कि वो जो पाथ पे जा रहे हैं वो पाथ क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। मतलब पार्टिकल की इनिशियल से फाइनल काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये है इसका मतलब कि यू से वी तक जाने का। तो वो पार्टिकल्स के अलग अलग वे में, उससे थोड़ी ना मतलब है। तुम सोच रहे हो ना कि J बराबर 1 2 3 n फिर कैसे हो, यही तो कह रहे हो ना। तो उससे क्या मतलब हैमिल्टन्स वेरिएशनल, वो हमने सिंगल पार्टिकल के लिए बताया, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा लग रहा है यहाँ ज्यादा पार्टिकल नहीं। हैमिल्टन्स वेरिएशनल क्या हो गया विशाल, तुझे सब टिपिकल लग रहा है? नहीं सर, पढ़ा रहे पीछे, ये कोचिंग करनी है ना, खोल लेते हैं इनको आगे बिठा ले, ये तुम लोग वो कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। हैमिल्टन्स वेरिएशनल, अब तुम बोले तुम्हें हम आगे यहाँ बिठा देंगे। आपने आगे खड़े वेरिएशनल प्रिंसिपल। फॉर कंजर्वेटिव the motion of the system, motion of the system of particles. So the motion of the system of particles from T1 to T2, from T1 to T2, T1 T2 coordinates in such that line integral of the motion of the system of particles from T1 to T2 is such that
line integral of negative. ये है हेमल्टन इक्वेशन। कि ये मोशन को आप डिस्क्राइब करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा आई, कोई भी ले सकते हो, T1 to T2 where L बराबर T माइनस बी, where L बराबर T माइनस बी is the extremium for the path T है काइनेटिक एनर्जी, V है पोटेंशियल। T है सिस्टम ऑफ और V है पोटेंशियल। सिस्टम ऑफ ये है हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल। किसके लिए है? कंजर्वेटिव सिस्टम के। अब वो दोपहर में कर दिया है, मैं यहीं आना पड़ा। कब से वो मंडे से कहाँ तो है स्कूल वाली चलो बताना जैसा। तो बैंक में कितने बजे? 2 बजे वो इधर से वो वहाँ से आ रही है। कितने लोग हैं? 4-5 लोग। तुम्हारा कॉलेज स्कूल खुल रहा है? अभी तो नहीं, वैसे हॉस्टल पे पढ़ाने के कहते हैं, अभी हॉस्टल पे पढ़ाने का एक्स्ट्रा क्लास है। कितने बजे? अभी पूरा कल तो ये बोला है 9:30 से 4:30 पूरा ही है, 9:30 से 4:30 पूरा कर रही है। कल से मतलब मंडे से। इससे पहले भी भेज दिया था वहाँ SC वर्मा के सोपान आश्रम, SC वर्मा के सोपान आश्रम जैसे लास्ट बहुत अच्छा बना है आई के पीछे और लैब की बना उनका बदला है, लैब है, हर चीज को हर चीज प्रैक्टिकली मिले थे बार ऐसी बना। अब उन्होंने हिंदी में भी बुक इस बार इंग्लिश में चल नहीं तब इसको हिंदी की बुक में ताकि इंटर वाले बच्चे जो यूपी बोर्ड के हैं वो नहीं पढ़ पाते, तो इसको हिंदी में हो गया बच्चों। जरा एक बात समझिए, देखिए ये जो हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल है वो किसके लिए? कंजर्वेटिव सिस्टम। हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। अब जरा देखिए इसका स्टेटमेंट, द मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल
जो मोशन है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, एक टाइम ले लिया t1 और दूसरा टाइम ले लिया t1 टू t। आपने कोई लैग्रेंजियन ले लिया। लैग्रेंजियन क्या है? एनर्जी डिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को k से नहीं दिखाते, t से दिखाते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी t, पोटेंशियल एनर्जी v का डिफरेंस क्या हुआ? लैग्रेंजियन L। तो लैग्रेंजियन L का इन सच दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन L वो किसके बराबर है? इस फॉर्म को फॉलो करेगा। मतलब पार्टिकल जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर है और पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर है, तो उनकी जो एनर्जी का डिफरेंस है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, वो क्या रहेगा? सेम, वो कांस्टेंट रहेगा। लैग्रेंजियन इंटीग्रल, लैग्रेंजियन का आपने टाइम इंटीग्रल किया तो वो टाइम इंटीग्रल डिफरेंट पाथ के लिए सेम रहेगा। लैग्रेंजियन इंटीग्रल फॉर डिफरेंट पाथ विल बी सेम। तो अब देखिए यहाँ पर I बराबर t1 टू t2 L dt। तो L क्या है? लैग्रेंजियन। अब ये t1 t2 मतलब दो टाइम इंस्टेंट है, t1 और एक t2, L dt बराबर किसके? इंटीग्रल I के। तो यहाँ पर L बराबर t माइनस v इज एन एक्सट्रीमियम। एक्सट्रीमियम का मतलब होता है एक्साइटेड वैल्यू, ठीक है, एक्सट्रीमियम फॉर द पाथ ऑफ मोशन। अब एक स्टेटमेंट और लिख लीजिए, इन दिस वे फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम in this way for conservative system तो यहीं से जल्दी पढ़ के निकाल जाना, बाकी हम हाँ कर देंगे। ये लोग जो छूटा बूटा पढ़ाना वो पढ़ा 8 बजे करेक्ट शुरू कर देंगे। ट्यूसडे से ये करेंगे, तो मैथमेटिक्स वाला इधर पढ़ाते फॉर कंजर्वेटिव। तुम जैसे ही आओगे पहले आगे पढ़ाना शुरू कर देंगे। फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, कंजर्वेटिव सिस्टम द लाइन इंटीग्रल of Lagrangian for conservative system the line integral of Lagrangian जो conservative system के लिए the line integral of Lagrangian is always for conservative system time integral of Lagrangian is always same or constant. ठीक है। For conservative system the time integral कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, ठीक है, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम संरक्षित सिस्टम के लिए द टाइम इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन इज ऑलवेज सेम और कांस्टेंट। वो सेम रहता है या कांस्टेंट? कहाँ पे? लाइन इंटीग्रल है पर वो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम, ठीक है। दोनों चल रहा है वो टाइम के ही रिस्पेक्ट, ठीक है। लाइन इंटीग्रल है वो टाइम के रिस्पेक्ट में। अब टाइम इंटीग्रल में दोनों चीजें चलती।
मतलब ये T1 T2 है, ये आपके पाथ के ही अकॉर्डिंग कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पर है तो टाइम है उसका T1 और एक पर्टिकुलर पोजीशन है टाइम है T2। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या रहेगा सेम। ये है। तो देखिए हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, द मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल फ्रॉम टाइम T1 टू T1, फ्रॉम T1 टू T2, T हमेशा मोस्टली टाइम के लिए लेते हैं, T1 टू T2 इज सच दैट लाइन इंटीग्रल कहो या टाइम इंटीग्रल, ठीक है, क्योंकि वो लाइन इंटीग्रल इसलिए क्योंकि टाइम के ही अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, और पाथ का ही मेन वेरिएशन, ठीक है, ऑफ लैग्रेंजियन एल का वो टाइम इंटीग्रल है। अब यह लाइन इंटीग्रल है, एल बराबर टी माइनस वी इज एन एक्सट्रीमियम फॉर द पाथ ऑफ मोशन, वो बिल्कुल एक्सट्रीम रहता है, फिक्स एक सर्टेन वैल्यू देता है, ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमम। अब जैसे तुमने कहा ना मैक्सिमा है या क्या मिनिमा, तो मैक्सिमा भी में एक सर्टेन वैल्यू हो गई और मिनिमा भी सर्टेन है, तो वो एक्सट्रीमियम कहलाता है, मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रीमियम। T काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, V पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसका हमने फाइनल एक रिजल्ट दे दिया, तुम्हें याद करने में आसान रहे। इन दिस वे फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम द टाइम इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन L इज ऑलवेज सेम और कांस्टेंट, ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, एक कांस्टेंट है। मतलब आप अगर डिफरेंट पाथ के अकॉर्डिंग टाइम डेरिवेटिव टाइम कोऑर्डिनेट्स को लेकर आप उस लैग्रेंजियन को इंटीग्रेट करोगे तो वो कांस्टेंट है, ठीक है, ये उनका आइडियल डेफिनेशन है, ये हमने उससे बताया, ठीक है। विशाल अब देखिए आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ, बहुत बढ़िया, ये नेगेटिविटी फैला रहा है, तुम लोगों को मोटिवेट करने की जगह डिमोटिवेट करना, तभी तो बात हुई कुछ ये क्या चाह रहे हैं कि हम ही पास हो, बाकी सब हेडिंग डालिए। ये वो जो नहीं है 3 इडियट के चतुर्वर्ग derivation of Lagrange equation from Hamiltonian principle. Derivation of Lagrange equation from Hamilton. अब देखिए ये लैग्रेंजियन इक्वेशन भी बोलते हैं, लैग्रेंजियन इक्वेशन भी।
be taken integral I बराबर T1 to T2, ये आप I बराबर T1 to T2 LDT, I बराबर T1 to T2 LDT। हेलो, हाँ कौन? अरे भाई वहाँ से बहुत फोन मेरे पास आने लगे। वो नहीं जमा होगी तो वापस करा लो, तुम पैसे वापस पैसे ले लो। एडमिशन कैंसिल करा लो ना, एडमिशन कैंसिल करा के दूसरी जगह एडमिशन ले लो। चलो मैं ऊपर आता हूँ। हाँ, एडमिशन कैंसिल करा लो।
तो आई बराबर लैग्रेंजियन T1 to T2 LD T माइनस B ये रख दिया, बोलिए नहीं। T1 to T2 T का मान QJ डॉट B QJ B। Now to be taken variation डिफरेंशिएशन किया 0 डेल्टा QJ डॉट डेल्टा V QJ ऐसे। तो यहां पर I बराबर T1 to T2 LD थी, L का मान रख दिया T माइनस B, तो T QJ QJ डॉट V QJ dt। इसको आपने वेरिएशन में लिया, I की डिफरेंशिएशन 0, T1 to T2 डेल्टा T QJ डॉट डेल्टा V QJ। अब आप इसको ऐसे कर दीजिए, ये आपने डिफरेंशिएशन कर दिया सब। यस सर। अब यहां पर डेल्टा टी का चेंज आप लीजिए, तो देखिए टी फंक्शन किसका है, QJ डॉट है ना QT, तो आपने लिया डेल्टा टी सिग्मा J 1 to 3n डेवर टी अपॉन डेवर QJ into डेल्टा T। डेवर T अपॉन डेवर QJ डॉट इंटू डेल्टा T, ऐसे करते हैं। डेवर T अपॉन डेवर QJ इंटू डेल्टा QJ, डेवर T अपॉन डेवर QJ डॉट इंटू डेल्टा T। ठीक है, ये आपकी T था। V फंक्शन किसका है, QJ का ही फंक्शन, तो आप इसका लोगे डेल्टा V सिग्मा J डेवर V अपॉन डेवर QJ इंटू डेवर, ये सिर्फ V फंक्शन QJ का डेवर V अपॉन इंटू डेल्टा QJ ही ऐसे चलेगा। ये दोनों वैल्यू आप यहां रख दीजिए, इक्वेशन इसको कर लो थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ का इक्वेशन इसको आप ऐसे करिए, T1 to T2, T1 to T2, ये है डेल्टा T और ये है डेल्टा V।
ये है इंटू डी इंटू डी इसे कर दीजिए डेवर टी अपॉन डेवर क्यू जी इंटू डेल्टा डेवर टी अपॉन ठीक, इसको कर लो डेवर वी अपॉन डेवर क्यू जी तो जे बराबर 1 2 3 है 1 2 3 अच्छा सिग्मा नहीं लगा सिग्मा नहीं लगा इक्वेशन 5 हाँ 1 2 3 नहीं लगा तो क्लियर है ठीक है अब आप इसे ऐसे कर लीजिए, ये वाला इसी के साथ कर लीजिए, ई का बी के साथ क्यूजे वाला ये अलग कर लीजिए। इसे हमने ऐसे P1 टू P J बराबर 1 to 3n डेवर T अपॉन डेवर क्यू इंटू डेल्टा क्यू डेवर V अपॉन डेवर क्यू इंटू ये कर दिया प्लस माइनस वाला उसके साथ कर दिया प्लस, बहुत आसान है ये मिसाल, तुम्हें ये भी आसान नहीं कर रहा है। हाँ जाओ इस रंजन ले आओ ये आ रहा है क्लियर भी आ रहा है P1 टू P2 सिग्मा J बराबर 1 डेवर T अपॉन डेवर इंटू डी बराबर 0, इधर उधर 0 इस तरफ से क्लिक कर दिया। इसमें इक्वेशन डालिए इसको 6 और इसका सेकंड का इंटीग्रेशन करिए। फिर प्रदीप सर को दे दिया चाहे अब यहां पर इंटीग्रेशन करना वी टेक फर्स्ट इंटू सेकंड लगाइए, पहले को आप ऐसे रखिए डेवर टी अपॉन डेवर टी
ऐसे ही रखा सेकंड का इंटीग्रेशन डेल्टा T1 टू T, फिर T1 टू T2, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। देवर टी अपॉन देवर की, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन डेल्टा की। बाउंड्री कंडीशन पे जाओगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा 0, T1 T2 टाइप। तो बचा जाके ये माइनस, तो T1 टू T2 सिग्मा J बराबर 1 टू 3 देवर टी अपॉन देवर क्यू जे डॉट डेल्टा क्यू जे डॉट dt का मान आया माइनस में d बाई डी टी और माइनस में T1 टू T1 टू सिग्मा T1 टू d बाई डी टी ऑफ देवर टी अपॉन देवर क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। आपका इक्वेशन हो गई, जल्दी से करिए। ये आप यहां रखें, किसमें? इक्वेशन 7 में। जो ऊपर वाली कौन सी इक्वेशन है? 6 में रखें। 6 में रख दीजिए, इसमें ये रखिए, डायरेक्ट रख दे रहे हैं, ठीक है, नहीं इस पर बन जाएगा। तो T1 टू T2 सिग्मा J 1 टू 3n देवर टी अपॉन देवर क्यू जे, ठीक है, इंटू डेल्टा क्यू देवर बी अपॉन देवर क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे इंटू डी टी। ये भी रख दिया T1 टू T2, क्या रख दिया? सिग्मा J 1 टू 3n T1 टू T2 d बाई डी टी देवर टी अपॉन देवर क्यू जे डॉट डेल्टा क्यू जे। अब आपने क्या कर दिया? एक साथ कर दिया, क्योंकि अब ये देखो डेल्टा क्यू जे इसके साथ भी, डेल्टा क्यू जे इसके साथ भी, डेल्टा क्यू जे, ठीक है, पूरा एक साथ कर दिया। इधर लिख रहे हैं तो ये आ गया आपका। घर पे जाके तुरंत प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। ये आपने इंटीग्रल लगाया फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो जब आप बाउंड्री पर जाएंगे T1 टू T2 डेल्टा क्यू जे के रिस्पेक्ट, तो ये पूरा इंटीग्रल 0 आ जाएगा। T1 T2 पहले वाले देवर टी अपॉन देवर क्यू जे डॉट
ठीक है, और डेल्टा क्यूजे डॉट। अब यहां पर फर्स्ट का क्या करेंगे, फर्स्ट का को ऐसे रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रल, सॉरी ये डेल्टा क्यूजे होगा, तब ये क्यूजे डॉट हट जाएगा डेल्टा। भाई फर्स्ट को ऐसे रखोगे, सेकंड का इंटीग्रल, तो डॉट हट जाएगा, ये लिमिट लगाओगे तो ये वैल्यू 0 है। अब आपने T1 to T2 सिग्मा J 1 to 3n डेवर T अपॉन डेवर QJ, ये हुआ डेवर V अपॉन डेवर QJ, ये हुआ, ठीक है। dy dt डेवर T अपॉन डेवर QJ डॉट d इंटू डेल्टा QJ इंटू dt बराबर 0, ये बचा जाए। अब आपने ये वैल्यू ही 0 होगी तभी 0 आएगा, इंटीग्रल तो किसी को 0 करता नहीं, तो ये वैल्यू ही 0 आपने वैल्यू दी। तो सिग्मा J बराबर 3n डेवर T अपॉन डेवर QJ, डेवर V अपॉन डेवर QJ, dy dt डेवर T अपॉन डेवर QJ डॉट बराबर 0, ये इंटीग्रल ही 0 है। अब इस इक्वेशन को डाल लीजिए 8, माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा J डेवर T अपॉन डेवर QJ प्लस डेवर V अपॉन डेवर QJ, ठीक है, प्लस dy dt डेवर T अपॉन डेवर QJ डॉट इसको आगे ले आइए, सिग्मा J बराबर 1 to 3 dy dt डेवर T अपॉन डेवर QJ डॉट, इसमें आप कॉमन ले लीजिए, डेवर अपॉन डेवर QJ T माइनस B कर लीजिए बराबर। V जो है फंक्शन नहीं है, V फंक्शन QJ का है। देखो V इज द फंक्शन ऑफ QJ, V फंक्शन नहीं है QJ डॉट, V फंक्शन QJ का तो है, QJ डॉट का फंक्शन नहीं है। T फंक्शन QJ डॉट दोनों का, देखो शुरुआत में ही लिखा है, V फंक्शन किसका है, QJ का है, और V फंक्शन नहीं है QJ डॉट का, ठीक है। V फंक्शन QJ डॉट का नहीं, तो अगर उसका QJ डॉट के रिस्पेक्ट में चेंज लोगे तो 0 आए। तो हमने उसमें यहाँ पर इसमें अपनी तरफ से V घटा दी, अपनी तरफ से V घटा दिया। भाई ये जो है V फंक्शन QJ का तो है, QJ डॉट का नहीं है, तो इसमें हम अपनी तरफ से V घटा दें।
तो इक्वेशन बन जाएगी। तो सिग्मा जे बराबर 3n प्रैक्टिस। अब देवर, ये तो बीएससी लेवल की चीज है, हम लोग कई बार अपनी तरफ से करते हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा ही अपनी तरफ से हो रहा है। जब रिजल्ट आ जाएगा तुम्हें पता रहेगा ना ये हमें करना है, ये तो पहली बार कर रहा हूं ना। देवर अपॉन देवर क्यूजे टी माइनस देवर अपॉन देवर टी माइनस। भाई हमें लैग्रेंजियन लाना था, तो इस वाले में तो टी एल माइनस टी माइनस बी तो आ गया इस वाले में, इस वाले में नहीं आ रहा था। देखो इधर आज इस वाले में टी इस दोनों को एक साथ किया कॉमन लेके, तो ये टी माइनस बी आ गया, तो ये तो ठीक है। इस वाले में आ रहा है टी, वी फंक्शन क्यूजे का होता नहीं, क्यूजे डॉट का, तो हमने अपनी तरफ से लगा दिया। वी फंक्शन नहीं होता तो हमने अपनी तरफ से एक सही फॉर्म हो जाएगा। टी माइनस बी को क्या कहते हैं? एल। तो ये आपका हो गया सिग्मा जे बराबर 1 2 3n डी बाई डी टी देवर एल अपॉन देवर क्यूजे डॉट, देवर एल अपॉन देवर क्यूजे डॉट, देवर एल अपॉन देवर क्यूजे बराबर इक्वेशन नंबर ये आपकी आ गई। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर लैग्रेंजियन इक्वेशन या लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन रिलेशन। दिस इज द required ये रिक्वायर्ड लैग्रेंजियन इक्वेशन या लैग्रेंजियन इक्वेशन, ठीक है। ये ऐसा था ना कि पहले तो हमने ये किया कि जो ये वाला टर्म था उसमें इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन करके ये क्या आ गया? डी बाई डी टी आ गया, डी बाई डी टी देवर टी अपॉन देवर की। अब दोनों को एक साथ किया, दोनों के एक साथ कर दिया ये, ठीक है। तो T1 टू T2 सिग्मा J बराबर 1 देवर टी अपॉन देवर क्यूजे माइनस में देवर V अपॉन देवर क्यूजे डी बाई डी टी देवर टी अपॉन देवर क्यूजे का डेल्टा क्यूजे डी टी बराबर 0, ठीक है। अब आपने ये क्या किया? भाई क्वांटिटी अगर 0 आ रही है तो इंटीग्रल जो होगा वो होगा, इंटीग्रल 0 होगा तभी 0 आएगा, तो आपने इंटीग्रल ये 0 ले भाई। आप इंटीग्रेशन तो किसी को 0 करता नहीं, तो ये क्वांटिटी को तो बढ़ाता ही है, तो ये क्वांटिटी 0 फिर उसके बाद ये आने के बाद हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से, तो ये हो गया माइनस में, ये हो गया प्लस में, ये हो गया प्लस, ठीक है। फिर हमने डी बाई डी टी ये वाला टर्म आगे कर दिया, इस वाले दोनों टर्म को एक साथ, तो देवर अपॉन देवर क्यूजे टी माइनस बी कर दिया। टी माइनस बी किसके बराबर? लैग्रेंजियन एल के बराबर, एल के बराबर, ठीक है। एल बराबर टी माइनस, एल बराबर टी माइनस, ये एल के बराबर करते हैं। इस वाले में v जो v फंक्शन क्यूजे का तो है, v फंक्शन क्यूजे डॉट का नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से टी माइनस बी कर दिया, इस पर टी माइनस, तो ये देवर डी वाई डी टी देवर एल अपॉन देवर क्यूजे डॉट देवर, ठीक है। कल 9 बजे दिक्कत लगेगी फिर बताना, कल फिर बता देंगे।